सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, ये महादेव की कहानी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग शेयर करेंगे तभी तो ये दूसरों तक पहुंचेगी, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक। ये महादेव की चर्चा हम और आप मिल के अगर जो सब में फैलाएंगे तो धरती पे शिव का नाम ही सबके जुबा पे होगा। तो इसलिए ये महादेव की चर्चा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हमारी वीडियो पढ़े, कोई भी कहानी महादेव की पढ़े तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिएगा। और आज की कथा जो मैं सुनाऊंगी एक ऐसे शिव भक्त की है, एक ऐसे शिव शिष्या की है। उसको कितना बड़ा कलंक लगता है, बाकी महादेव की कृपा से, महादेव की आशीर्वाद से वो कहाँ से और कहाँ पहुँच जाती है। कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और जब महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही महिमा की कथा है, तो कथा तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब तक कहानी के रहस्य के बारे में पता नहीं चलेगा, महादेव की महिमा के बारे में नहीं पता चलेगा, तो कहानी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक गांव में एक किसान था। किसान बड़ा ही गरीब था। उसकी एक पुत्री थी। पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। पुत्री अभी 2-3 साल की थी। बाकी किसान बड़ा ही नेक विचार का था, बड़ा सरल स्वभाव का था। वो अपना विवाह नहीं किया, अपनी ही बच्ची को सारा जीवन उसी को समर्पण कर दिया कि हम अपनी बच्ची को पाल लेंगे। और अपना किसानी मजदूरी करता और अपनी बेटी को पालता। धीरे धीरे बेटी उसकी 6 साल की हो गई। जब 6 साल की हो गई उसकी बेटी, तो अब स्कूल भी जाने लगी थी। और धीरे धीरे किसान को अब थोड़ा थोड़ा पानी दाना भी देने लगी, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई थी। किसान बड़ा उससे प्रसन्न रहता। अब बिटिया थोड़ी और 1-2 साल बड़ी हुई। इसके बाद उसी गांव में एक शिवालय था। उसी शिवालय पे रोज़ सुबह उठती, इसके बाद नहाती धोती तो पहले मंदिर पे जाती। स्कूल जाने से पहले मंदिर पे जाती और मंदिर की साफ़ सफाई करती। इसके बाद भगवान की पूजा करती। इसके बाद घर आती तो खाती पीती और फिर स्कूल जाती। ऐसे करते करते कब समय बीत गया और वो 12वीं पास कर ली। जब 12वीं पास कर ली तो उसके पिता की ये औकात नहीं थी कि उसको आगे चल के पढ़ाए, अगले स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए। इसलिए उसकी पढ़ाई वहीं रुक गई 12वीं तक। तो अब वो घर पे रहने लगी। बाकी उसका नियम जो बचपन का था, जब छोटी थी तभी से वो उस मंदिर पे जाती, मंदिर की साफ़ सफाई करती, फिर भगवान की पूजा करती, फिर घर आती तो और सब कार्य करती। अब इस बात को वहाँ के जो मंदिर के ब्राह्मण थे देखते थे, कि पुजारी जी थे, वो देखते थे कि बिटिया रोज़ आती है और किस तरह कितना लगन से मंदिर को खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के साफ करती है और महादेव की पूजा करती है। ये तो महादेव की परम शिष्य है। पुजारी रोज़ भगवान से यही मनाते कि हे प्रभु, हे महादेव, ये आपकी बहुत बड़ी शिष्य है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है। बाकी ये गरीब के घर जन्म ली है, इसका ध्यान देना है प्रभु, इसकी माँ नहीं है। क्योंकि पुजारी जी के गांव में ही मंदिर था, तो पुजारी जी को सारी बात पता थी। तो महादेव से यही दया मांगते थे कि इसका ध्यान देना। आप लोग जान ही रहे हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि इस कलयुग में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह लड़कियों को मसल के रौंद के फेंक दिया जा रहा है। तो पुजारी जी उसको हमेशा इन्हीं सब डर की वजह से वो महादेव से रोज़ यही कहते थे कि हे प्रभु, हे महादेव, इसका ध्यान रखना। और लड़की भी बड़ी निष्ठावान थी।
बहुत ही अच्छी थी लड़की। जब रोज़ वो मंदिर आती जाती तो एक वहाँ पे ज़मींदार थे जो उस मंदिर को बनवाए थे, जिस मंदिर में वो पूजा करने जाती थी। उस मंदिर को एक गांव के ज़मींदार जी बनवाए थे और वहाँ की पूजा अर्चना जो भी वहाँ पे चढ़ावा होता सबका ध्यान वही ज़मींदार जी करते। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, मंदिर बनवा देने से या दिखावा कर देने से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, ये भी एक बात है। अगर जो हमारी औकात है तो हम मंदिर बनवाएंगे, हमारी नहीं औकात है तो हम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन ही कर लेंगे, तो भी उतना ही हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उतना ही हमारे पे कृपा होगी भगवान की। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मंदिर बनवाता है उसको भगवान अलग से आशीर्वाद देते हैं और जो नहीं बनवाता है उसको अलग से आशीर्वाद देते हैं। तो वो जो ज़मींदार थे उनके यहाँ एक नौकर काम करता था और नौकर बड़ा ही दुराचारी था, बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। वो एक कामी पुरुष था, उसको उसके नज़रों में वासना भरी हुई थी। वो उसी रास्ते पे खड़ा रहता और जब वो बिटिया आती मंदिर के लिए तो उसको टोकता, उससे व्यंग बोलता, उल्टी सीधी बातें बोलता। बाकी बिटिया उस पर ध्यान नहीं देती। जो किसान की बिटिया थी उसके बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी, मानो जैसे सुन ही नहीं रही हो, और अपना रास्ता पकड़ के जाती मंदिर, भगवान का मंदिर साफ सफाई करती, भगवान की पूजा करती, इसके बाद वापस फिर घर आती तो भी वो टोकता। अब इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन उसको इतना वासना इस तरह उसको सताने लगी। वो कामी पुरुष था, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था, उसको बस ये दिख रहा था कि वो किसान की बिटिया दिख रही थी, और कुछ उसको दिख नहीं रहा था कि कौन सा बड़ा पाप कर रहा है, कितना जघन्य अपराध करने वाला है, ये उसको नहीं दिख रहा था। बस ये दिख रहा था कि हमको उसको छेड़ना है, हमको उसको सताना है, बस यही उसके मन में चलता रहता है। अब एक दिन बिटिया घर से निकली नहा धो के और मंदिर जाने लगी, और रास्ते में वो खड़ा था तो उसको कुछ ऐसी बात बोला जो सुनने लायक नहीं थी। बुरी से बुरी बात बोला और वो सुन के अनसुना करना चाहिए, पर अगर जो बार बार कोई एक ही बात को बोलता रहे और बात गलत हो तो भी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो लड़की कही कि ऐसा है कि मैं जाके और अपने पिताजी से कह दूंगा, अपने पिताजी से कह दूंगी कि हमको रोज़ ज़मींदार के यहाँ जो नौकरी करता है वो लड़का छेड़ता है। तो कहा कि जाओ कह देना, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो आगे निकलना चाहिए। जब आगे निकलना चाहिए तो जब वो जो नौकर था उसका दुपट्टा पकड़ के खींच दिया, और जब दुपट्टा खींच दिया तो लड़की एकदम मानो आग बबूला हो गई। फिर वो आगे निकल गई, आगे निकल के जाके मंदिर पे पूजा पाठ की, इसके बाद महादेव से दया मांगी और फिर वहाँ से वापस लौटी। और जब वापस लौटी तो फिर वो वहीं खड़ा था और फिर व्यंग बोलना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब उसकी बात को अनसुना करके लड़की फिर आगे बढ़ी तो उसका फिर से दुपट्टा पकड़ के खींचा, और इस बार बिटिया को इतना तेज गुस्सा आया कि पलट के उसको 2 झापड़ मारी। और जब मारी तो कहा कि इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, इसका बदला तुमसे मैं ज़रूर लूँगा। अब बिटिया रोती हुई गई और अपने पिताजी से कही कि ज़मींदार के यहाँ जो नौकर है वो रोज़ आए दिन हमको छेड़ता है, हमसे बुरी बुरी बातें करता है, हमारा रास्ता रोकता है पिताजी। तो किसान कहा कि ठीक है, मैं उसको तो कुछ कह नहीं सकता, हाँ वो ज़मींदार जी के यहाँ जहाँ नौकरी करता है वहीं मैं भी नौकरी करता हूँ, तो ज़रूर मैं ज़मींदार जी से कहूँगा तो वो रोक देंगे। तो बिटिया से यही कह के किसान और ज़मींदार जी के घर निकला। वहाँ पे पहुँचा तो ज़मींदार जी कामों में व्यस्त थे। जब खाली हुए तो किसान अपनी बात कहा कि ज़मींदार साहब, आपके यहाँ जो नौकर है वो रोज़ हमारी बेटी को छेड़ता है, रोज़ उसको परेशान करता है, आप मना कर देते। तो देखिए ज़मींदार जी का क्या जवाब था। ज़मींदार जी कहे कि ऐसा है कि जब जान रहे हो कि तुम्हारी बिटिया सयानी हो गई है तो उसका कहीं विवाह कर दो, उसको घर में बैठा दो,
क्यों बाहर निकलने देते हो? किसी की नज़र पड़ेगी तो कोई भी छेड़ेगा। कहाँ तक उस अपने नौकर को डांटते, उल्टे किसान की बेटी को ही गलत ठहरा दिए, किसान को ही गलत ठहरा दिए, इसलिए कि वो गरीब था। उसकी बात को नहीं सुने। किसान वहाँ से मायूस होके, उदास होके और चला आया घर। और इधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बिटिया तो उसको 2 चांटे मार देती, बाकी वो तो उसी समय प्रण कर लिया था कि तुमको मैं फंसाऊंगा, इसका बदला मैं तुमसे लूँगा। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अब ये कोई नहीं जान रहा था कि क्या होने वाला है। अब बिटिया फिर अगले दिन नहाई धोई रोज की तरह और मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर जब पहुंची तो देखी कि मंदिर पे बहुत भीड़ जुटी हुई है। मंदिर पे बहुत भीड़ जुटी हुई है। तो जब थोड़ा सा भीड़ को हटाते हुए जब मंदिर की तरफ बढ़ी तो देखी कि जो वहाँ माता जी की मूर्ति थी, उनका श्रृंगार हुआ था, उनके एक भी जेवर नहीं उनके शरीर पे था। और जो शिवलिंग पे छत्र था चांदी का, वो भी नहीं था। माता जी का गहना भी गायब था, भगवान का छत्र भी गायब था। अब यही हो रहा था कि कौन ले गया, कौन ले गया। तब तक पुजारी की नज़र उस लड़की पे पड़ी। तो पुजारी जी कहे कि बिटिया, इस मंदिर में प्रवेश करने की सिर्फ तुम्ही को अनुमति है कि किसी वक्त तुम प्रवेश कर सकती हो। और मैं कल ही माता का श्रृंगार किया, पूरा गहना मैं पहनाया और भगवान का छत्र भी चढ़ाया। तो बेटी वो गहने और छत्र ला के लौटा दो। बिटिया रोने लगी, आंसू की धारा बहने लगी कि पुजारी जी, हमको तो आप बचपन से देख रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, और मैं क्यों माता जी का गहना लेके जाऊंगी, क्यों भगवान का गहना लेके जाऊंगी? ये तो हमारे माता पिता रूप में हैं, हम इन्हीं की छत्र छाया में रहते हैं और इनका ही हम गहना चोरी करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। अब वहाँ पे पूरी गांव की भीड़ जुटी थी और जमींदार साहब भी वहाँ आए थे कि कौन आखिर चोरी करके लेके गया। बाकी इल्ज़ाम उसी लड़की पे लग रहा था कि यही ले गई होगी। जमींदार जी कहे कि तुम दे दो, नहीं तो इसका दंड बहुत बड़ा तुमको मिलेगा, इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तब तक उस बिटिया की नज़र उस जमींदार के एक मंदबुद्धि बेटा, जो उसकी बुद्धि नहीं थी, पागल जैसे रहता था, उस बेटे के हाथों पे गई। देखे कि वो हाथ में अपने जो माता जी को चढ़ा था उनका कड़ा पहना हुआ है। माता जी का कड़ा वो मंदबुद्धि लड़का पहना हुआ है। तो लड़की कही कि जमींदार जी, आप हमको सज़ा सुनाने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लीजिए, अपने बेटे की तरफ देख लीजिए, क्योंकि जो कड़ा माँ अम्बे को जो चढ़ाया गया था वो कड़ा आपके बेटे के हाथ में है, इसलिए माता जी का जेवर आपका बेटा लिया है। अब जब जमींदार जी देखे तो सही बात है। जमींदार जी जब देखे कि कड़ा तो मेरे बेटे के हाथ में है, तो अब लज्जित हो गए। कहे कि बिटिया हमको क्षमा कर दो। और फिर अपने बेटे से पूछने लगे, ये बताओ बेटा कि ये कड़ा तुमको कहाँ से मिला जो हाथ में तुम पहने हो? तो वो मंदबुद्धि लड़का उसी लड़के को हाथ दिखाया, उंगली दिखाया और कहा कि वही चुराया, वही चुरा के और गहना लेके जा रहा था और भगवान का छत्र लेके जा रहा था और एक पोटली में पोटली बना के सब लेके जा रहा था, उसी में से कड़ा सरक के गिर गया और वो कड़ा मैं पहन लिया हूँ। अब जब इतना सुने जमींदार जी तो उनको अपने आप पे और लज्जा आने लगी। कहे कि बिटिया हमको माफ़ कर दो, तुम्हारे पिता तो हमारे पास गए थे इसकी शिकायत लेके, बाकी हम नज़रअंदाज कर दिए कि ऐसा लड़का नहीं होगा, बाकी ये तो बहुत बड़ा पापी है, तुमको तो छेड़ा, साथ में इतना जघन्य अपराध किया कि माता जी का गहना, भगवान का छत्र सब चुरा के लेके चला गया। अब उसको पकड़ा गया और उससे सारा गहना वापस मांगा गया। जब वो सारी चीज़ें लौटा दिया तो जमींदार जी कहे कि इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको कारावास में डलवा दिया जाए। और उस बिटिया से, किसान की बिटिया से लगे माफ़ी मांगने कि बिटिया हमको माफ़ कर दो, और मैं तो पापी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता था, बाकी मुझसे अनजाने में पाप हो गया, मैंने तुमको दोषी समझा, तुमको अपराधी समझा, और तुम तो महादेव की परम शिष्या हो। हे बिटिया हमको माफ़ कर दो और अपने भोलेनाथ से
हमारे बेटे के लिए दया मांगो ताकि हमारा बेटा ये मंद बुद्धि है और ठीक हो जाए। अगर जो ठीक हो जाता है तो मैं तुमको उचित पुरस्कार दूंगा। तो बिटिया कही कि नहीं नहीं, आप जमींदार जी हमको पुरस्कार मत दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर जो माफ़ी मांगना है तो महादेव से मांगिए, वही आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसको महादेव ही हरेंगे। और जहाँ तक अपनी बेटे की बात हुई तो उनके हाथों से शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़वाइए और जल का अभिषेक करवाइए, और उसी जल को ये पिएंगे तो ज़रूर महादेव की कृपा होगी और ये ठीक हो जाएंगे। तो जमींदार जी कहे कि बिटिया हमको कहने से कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा खुद से करवा दो कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो बिटिया बेलपत्र मंगवाई, जल मंगवाई और उस मंद बुद्धि बेटे से कही, जो जमींदार का बेटा था, उनसे कही कि आप चढ़ाइए। और जैसे ही वो चढ़ा रहे थे गुरु भाई गुरु बहनों, वैसे ही कुछ बूंद छटकी और उनके मुख में जा पहुंची, क्योंकि वो मंदबुद्धि थे, कभी मुंह खुला रखता, कभी कूदता, कभी नाचता, क्योंकि मंदबुद्धि था। अब इसी तरह उसके मुख में वो जल जा पहुंचा। और जब गया तो तुरंत महादेव की ऐसी लीला हुई, ऐसा चमत्कार हुआ, क्योंकि वहाँ यश अपनी शिष्या को भगवान दिलवा रहे थे कि हमारी शिष्या का नाम खराब हुआ है, उसको बदनामी मिली है, तो इसका नाम रोशन करना चाहिए, इसका मान बढ़ाना चाहिए। अब महादेव की कृपा से वो मंदबुद्धि लड़का ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इस मंदिर में इतना भीड़ क्यों लगी है। तो जमींदार जी जब ये सुने तो महादेव की जय जयकार, उस मंदिर परिसर में जय जयकार होने लगी महादेव की। और जब महादेव की जय जयकार होने लगी, सभी लोग प्रसन्न। तो जमींदार जी उस किसान से कहे कि देखो भाई, हमको माफ़ कर दो, तुम गरीब थे इसलिए हम तुमको ठुकरा दिए, तुम्हारा सम्मान नहीं किए, इसके लिए हमको माफ़ कर दो, और आज तुमसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो किसान कहा कि नहीं नहीं जमींदार जी, हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, हम आपसे छोटे हैं और हम आपको क्या माफ़ कर सकते हैं, आपको तो महादेव ही माफ़ कर दिए हैं, तो इसलिए आप महादेव से माफ़ी मांगिए, और हमारे पास ऐसा क्या है कि हम दे सकते हैं। तो जमींदार जी कहे कि आपके पास तो वो है जो हमको चाहिए। तो किसान कहा कि जमींदार जी, हमारे पास तो ना धन है, ना दौलत है, ना रुपया पैसा है, कुछ नहीं है कि मैं आपको दूंगा। तो कहा कि इनसे ऊपर भी आपके पास एक चीज़ है, आपकी बिटिया, हमको उसका हाथ अपने बेटे के लिए दे दीजिए। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, हमारी बेटी के किस्मत में, भाग्य में इतना बड़ा राज्य लिखे थे। तो वो जो जमींदार थे उसी मंदिर में अपने बेटे का विवाह उस किसान की बेटी से करवाए और उसको बहू बना के अपने घर लेकर गए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो तो एक गरीब किसान की बेटी थी, बाकी उसका भाग्य महादेव बदल दिए, क्योंकि रोज़ वो भी दया मांगती थी, रोज़ वो भी पूजा करती थी। और उस मंदिर का पुजारी जो था वो रोज़ महादेव से उस लड़की के लिए दया मांगता कि हे प्रभु, इसका कोई नहीं है, इसके पिता के सिवा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसकी इज्जत रखिएगा, इसका लाज रखिएगा। महादेव उसकी इज्जत तो रखे, उसकी लाज तो रखे, पर उसकी डोली एक ऐसे अमीर घर में गई, ऐसे अमीर घर में गई जहाँ वो रानी बनके और सुख की। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा, और जिस पे चाहे भगवान उस पे अपनी दया दृष्टि बना लेते हैं। तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इस कहानी को जो भी गुरु बहना, जो भी शिव शिष्या सुन रही हों, जो भी शिव भक्त सुन रहे हों, उन पे ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।